सर, भारतीय मार्केट का पी मल्टीपल उभरते हुए मार्केट जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनकी तुलना में हाई है। आपको लगता है ये बना रहेगा या हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे जिस तरह की सिचुएशन अभी नज़र आ रही है? देखिए, ये क्वेश्चन आज सवाल आप स्टॉक्स के बारे में नहीं पूछते हैं। एक फंड हाउस की आप पोर्टफोलियो लीजिए, किसी भी डाइवर्सिफाइड फंड हाउस की, तो एक एफएमसीजी स्टॉक उधर 60-70 पी पे ट्रेड होती होगी और एक इंडस्ट्रियल स्टॉक उधर 20 पी पे। तो आप ये नहीं पूछते हैं कि वो हाई महंगी वाली स्टॉक को क्यों नहीं बेचते हैं, क्योंकि हर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन पर एक हाई वैल्यू स्टॉक्स भी होता है और एक लो वैल्यू स्टॉक्स भी होते हैं जो को ब्लेंड करते हैं। और ये हाई वैल्यू स्टॉक्स इसलिए हाई वैल्यू होते हैं क्योंकि उनकी अर्निंग्स कंसिस्टेंट होती है। तो जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स की देखिए, बारिश हो या धूप हो, कोई करता है टूथपेस्ट तो खरीदेगा ही ना। तो ऐसी बातों में ऑलवेज मार्केट उसको ज्यादा वैल्यू देता है। मैं क्यों ये बात बता रहा हूं, एक एफआईआई के लिए इंडिया एक स्टॉक है, तो इंडिया को इवेल्युएट करता है जैसे हम एक स्टॉक को इवेल्युएट करते हैं, एक एफआई इंडिया को इवेल्युएट करता है। तो स्टॉक की कंपैरिजन आप जैसे मैंने डिफेंसिव वर्सेस अग्रेसिव किया, वैसे ही देश का कंपैरिजन बाकी देश जो इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में है उसके साथ होता है कंपैरिजन। यहां पे इंडिया की ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है 6-7% कितने सालों से, इसीलिए वो एक बात। सेकंड, हमारी रिस्कीनेस, क्योंकि हमारी फिस्कल डेफिसिट इंप्रूविंग स्टेटस में जा रही है, राइट। तो हमारी रिस्कीनेस, हमारा एक्सटर्नल डेट भी बहुत कम है। तो एज अ कंट्री हम अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं, तो हमारी रिस्कनेस कम है बट ग्रोथ कंसिस्टेंट है। तो इंटरनेशनली हमें एक डिफेंसिव स्टॉक की तरह विद इन द इमर्जिंग मार्केट देखा जाता है। इसीलिए जो आप यहाँ पर एफएमसीजी के लिए हायर वैल्यूएशन दे रहे हैं, इसलिए बाहर वाले इंडिया को भी हायर वैल्यूएशन इसी चीज के कारण दे रहे हैं। ये मत अलोन अलग हटा के इंडिया का वैल्यू है ये देखिए मत, कारण क्या है ये देखिए। लो रिस्क प्लस कंसिस्टेंट ग्रोथ है इंडिया का स्टोरी, और वो स्टोरी के कारण ही हमें वैल्यूएशन ज्यादा मिल रही है। इसलिए उसी चीज के कारण वैल्यूएशन में गिरावट आने की जरूरत नहीं है। अगर माहौल में बदलाव आता है, देखिए तेल का दाम बढ़ता है, तो इंडिया के लिए वो अच्छी खबर नहीं है, बिकॉज 83% हम तेल इंपोर्ट करते हैं। ऐसी मुहूर्त में आपको इंडिया में एक सेलिंग होता एक्सटर्नल है फैक्टर्स को तो आप कह रहे हैं, तो बट एक इंटरनल फैक्टर विच वी कांट इग्नोर इज कि अब हम एक गठबंधन की सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, कोalition एरा शुरू हो रहा है, तो इसको आप इसको कोई भी अड़चन नहीं देख रहे हैं? देखिए, दो कोलिशन का टाइम मैं आपको बताऊं। 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का 244 सीट्स था, कांग्रेस का कोलिशन गवर्नमेंट थी। इंडिया का सबसे बड़ा लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बूस्ट उसी कोलिशन टाइम में हुआ था, नंबर वन। सेकेंड, हमारी स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी की सबसे तेजी से ग्रोथ वाली पीरियड 2003 से 8 थी, जब सेंसेक्स का बना 3000 का 21,000, और ग्रोथ भी एकदम 7% के ऊपर तभी चली थी, फ्रॉम अ प्रीवियस 2 to 3-4%। कौन था अब तब? मनमोहन सिंह जी की फर्स्ट कोalition गवर्नमेंट थी। तो दो, जो एक इकोनॉमिक सुपर ग्रोथ और एक मार्केट का सुपर ग्रोथ का बात, दोनों कोalition धर्मा के टाइम ही हुए हैं। तो तो इससे तो ऐसी लग रहा है बात कि नहीं है अच्छा ही कि समय आने कोalition वाला है। ओके सर, आई एम गोइंग टू रैप अप। लेकिन अब 5 साल की सरकार बनने वाली है, तो 5 साल में आप निवेशक जो नया निवेश करने वाला है उसको क्या बताना चाहेंगे कि भाई आपको किस तरह की रणनीति रखनी है और उनको इस 5 साल में किस तरह के रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि 5 साल की बात आप उठाएं तो गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी तो क्लियर दिख रही है, मगर प्रीवियस 5 साल, ये 5 साल में ग्रोथ इंक्लूसिव होने वाला है। ओके। प्रीवियस 5 साल 10 साल में एक कैपेक्स इंफ्रा की ओर ड्राइव था, क्योंकि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मल्टीप्लायर इफेक्ट देने की कोशिश कर रही थी, बट उसमें थोड़ा रूरल और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का निगलेक्ट हुआ, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली एक ही भूल है, यहाँ पे ज्यादा खर्चा किया तो कहीं पे कम करना पड़ेगा। बट ये वाली कोएशन वाली बात में अभी, क्योंकि गवर्नमेंट को भी इलेक्शन रिजल्ट सामने आई कि क्यों उनको सीट गिर गए पिछले माफिक, तो एक ब्रॉडर बेस, एक मोर इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, जहाँ पे रूरल का भी ख्याल रखेंगे, जहाँ पे एक रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर भी थोड़ा बढ़ाएंगे। तो एक ब्रॉडर इंक्लूसिव ग्रोथ के कारण मैं अपनी ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ की, जीडीपी की ग्रोथ में इनफैक्ट बढ़त देख रहा हूँ, कोई गिरावट नहीं दिख रहा हूँ।